सभी साथियों को नमस्कार भाई। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, चाहे कच्चे हो चाहे पक्के हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये चैनल आपको कर्मचारियों से संबंधित जो भी सूचना, इंस्ट्रक्शन, रूल, रेगुलेशन जो भी कुछ है सब कुछ प्रोवाइड करवाता हूँ। और एचसीएस रूल 2016 की बहुत सारी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अलग अलग प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी। नहीं देखे देख लेना, आपके काम आएगी। मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसपे कर्मचारी जुड़े हुए लगभग 20,000 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। आप नहीं जुड़े, जुड़ जाना बिना देरी किए। वहां पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात करूंगा जी मैं आपको हरियाणा ग्रुप डी 4/2018 वाली जो भर्ती थी, जिसमें दो प्रमोशन को लेकर के केस हुआ है शिव कुमार के नाम से, उसकी आज हियरिंग थी। और मैं ये भी बात करूंगा कि प्रमोशन आपकी सीनियरिटी लिस्ट और आपका प्रमोशन और ये जो ग्रुप सी का क्लरिकल कैडर का बिल है ये, और आज की जो डेट है, ये तीनों चीजों को डिस्कस करूंगा वन बाय वन। तो सबसे पहले आज की डेट के बारे में। तो आज जो देखो, बहुत लंबी चौड़ी तो कोई बहस हुई नहीं, ठीक है, कि बहुत लंबी चौड़ी बहस होगी। 10 मिनट में खेल खत्म हो गया। सबसे जो मेन इसका निचोड़ निकाला तो उसमें ये मैटर आया है कि देखो, जब तक ग्रुप सी का कॉमन कैडर क्लरिकल कैडर का बिल विधानसभा से पास होकर ऑफिशियल एक्ट नहीं बनता, जब तक ये वाला केस नहीं सुलझेगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने आज ये कहा कि जो आपने इसमें बताया कि हम ऐसे करेंगे प्रमोशन, वैसे करेंगे, ये प्रावधान है, फलाना है, ये है, इस कैडर के बिल में, इस क्लोजन में ये है। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो ये आप बता रहे हो, इसको आप मतलब इसमें एक तरीके से कह सकते हो कंफ्यूजन है कि आप क्या करना चाहते हो। और कोर्ट ने सरकार को यह कहा है कि आप इस मैटर पे दोबारा से विचार करो। ध्यान देना एक एक वर्ड के ऊपर। कोर्ट ने यह कहा है कि आप अपने इस पॉलिसी के ऊपर दोबारा से विचार करो, अधिकारियों के साथ इसके ऊपर दोबारा से विचार विमर्श करो। सिर्फ इतना कहा है, कोई ऐसा कोई एडवर्स टिप्पणी नहीं की, ठीक है, कि जिससे आपको ये लगे कि ना कोई ये कहा है कि भाई कॉमन कैडर बिल हटाओ या कुछ, ये कुछ भी नहीं कहा है। सिर्फ पुनर्विचार करने के लिए कहा कि अपनी पॉलिसी पे आप पुनर्विचार करें, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है जी। अब बात है कि जी कंफ्यूजन दूर कैसे होगा? तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा जिस दिन ग्रुप सी कॉमन कैडर बिल 2026, जिसका स्क्रीनशॉट आप भी देख रहे हो, ठीक है, वो जब विधानसभा से पास हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा भाई इस पोस्ट का प्रमोशन ऐसे होगा, इतने % होगा, ये होगा, ऐसे होगा। तो कोर्ट में जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद ये केस है, इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। दूसरी बात, कोई स्टे नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई रोक नहीं, पहले जैसा था सेम टू सेम ऐसा ही है। ये तो बात होगी आज की हियरिंग की। सिर्फ इतना कहा है पुनर्विचार करें आप इसके ऊपर दोबारा से। अब बात आती है जी सीनियरिटी लिस्ट की। तो सीनियरिटी लिस्ट बनाने के लिए जो है डिपार्टमेंट, अभी फिर भी 5-6 डिपार्टमेंट रहते हैं जिनका डाटा भी पूरी तरीके से नहीं आया है। लेकिन मुझे उम्मीद और जो मुझे पता है कि फरवरी महीने में, इसी महीने में सीनियरिटी लिस्ट, टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्ट आने की पूरी संभावना है। जो 4-5 डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी डाटा, मतलब ये मान के चलो कुछ एक का ही है जो फील्ड से नहीं गया है, वरना मोस्ट का फील्ड से हेडक्वार्टर में जा चुका है। हेडक्वार्टर उसको कंपाइल करके एचआरडी को भेजेगा। समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया कर्मचारी का, जो सबके पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा। रोल नंबर मांगते तो तुरंत हो जाता काम, नहीं चलो वो तो अलग मैटर चलता रहेगा। तो सीनियरिटी लिस्ट टेंटेटिव आपकी फरवरी में आने की पूरी 100% के आसपास संभावना है। उसके ऊपर आप जो ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। दूसरी बात खत्म, तीसरी बात पे आ जाओ। अब तीसरी बात यह है कि ग्रुप सी क्लरिकल का जो कॉमन कैडर का बिल है वो कब पास होगा? तो भाई इस सेशन में जो बजट सत्र आएगा तो 99.999 कितने 9 लगा लो, वैसे तो 100% भी कह सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं 99.99% आपका कैडर क्लरिकल वाला आज की जो कह सकते हो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपका इस सेशन में पास होना का पूरे पूरे चांसेस हैं। 20 तारीख से 21 तारीख से ऐसा सेशन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस सेशन में ये बिल पास होने की पूरी संभावना है। और जैसे ये बिल पास होगा उसके बाद जो ये केस है ये भी आपका डिस्पोज ऑफ होने की मतलब चांसेस पूरे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि कोर्ट ये देखना चाहता है कि आप प्रमोशन करोगे कैसे। क्योंकि इसके ऊपर जिन्होंने केस किया उन्होंने कई तरह की क्वेश्चनिंग की है कि जी ऐसे होगा, कैसे करेंगे, वो है। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि भाई क्या नाम है, भाई गलत है या इसको हटाओ। उन्होंने ये कहा कि भाई प्रमोशन करो हमारा, इस कैडर की वजह से हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो इसीलिए इसके ऊपर आज तक सटे नहीं है प्रमोशन के ऊपर। तो ये थी कंप्लीट आज जो हरियाणा ग्रुप डी 4/2018 वाली भर्ती है
उसके बारे में जो ताजा अपडेट है, केस की बता दी, सीनेट लिस्ट की बता दी मैंने आपको, और आपकी जो कॉमन कैडर ग्रुप सी का बिल है उसके बारे में बता दी है। आगे कोई सूचना आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, हर जगह। यूट्यूब आप देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। और जो भी सूचना आएगी, कुछ अलग कैसी भी सूचना हो, चाहे आपके फेवर की हो चाहे आपके फेवर की ना हो, तो मैं हर चीज शेयर करता हूं। अभी तक कंडीशन ग्रुप जो कॉमन कैडर है उसके फेवर में है बात अभी तक। ठीक है जी, फाइनल निचोड़ ये है इसका। तो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।